अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक सिंटेक्स बोर्ड एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमसे स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म with each of the following arithmetic progression. Arithmetic sequence and arithmetic progression both are the same, एक ही चीज़ के दो नाम हैं बेसिकली। सो इसमें करना यह है कि जो टर्म्स हमें इंडिकेट की गई हैं, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं, जो टर्म हमें यहाँ इंडिकेट की गई है ये हमने फाइंड करनी है। और 4.1 में हमने जो जनरल टर्म्स निकालना सीखी थी वो विदाउट फॉर्मूले से हमने सीखी थी, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दी है। इस एक्सरसाइज का जो ये पहला पहला सवाल है इसमें हमने एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसे सॉल्व करते हैं। यस। सो पहला पहला पार्ट है हमारे पास 1, और दूसरा है 5, देन 9, और इसकी वैल्यूज, और ये है 8, 12। हमने यहाँ से मुझे टर्म्स नज़र आ रही हैं कि मुझे इसकी 12th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस सीक्वेंस के अंदर है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि इसमें A1 मीन्स कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म हमारी सीक्वेंस की जो पहली पहली टर्म होती है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। और दूसरा इसमें हमें डिफरेंस निकालना आना चाहिए। डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस की आप कोई भी दो टर्म्स ले लें, जो नेक्स्ट टर्म है उससे प्रीवियस वाली माइनस करेंगे तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसा कि देखिए 5 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे लाइक दिस, 5 - 1, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसमें से A12 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है, वी नो दैट, कि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है A n इज इक्वल टू A प्लस n - 1 और D। अब हमारे पास A n मीन्स के n की वैल्यू हमारे पास 12 है, n इज इक्वल टू 12। कहाँ से पता चला, हमें यहाँ से पता चला। ये हो जाएगा A12 इज इक्वल टू, A हमारे पास 1 के बराबर है, प्लस 12 - 1, और D की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। हम इसे जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि A12 बराबर है 1 प्लस D - 1 हो जाएगा 11, और ये है बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो 1 प्लस 11 टाइम्स 4 ये हो जाएगा 44। A12 जो है वो आपके पास आ गया 45 सॉरी, ये इसका आंसर मीन्स कि जो इसकी 12th टर्म होगी सीक्वेंस की, उसकी वैल्यू जो है वो 45 होगी। ये फाइनली हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो वैल्यूज गिवन है वो गिवन है -5, -9 मीन्स माइनस की टर्म्स गिवन है। और सेम हमने स्ट्रेटजी हमारे पास यही सेम रहेगी कि सबसे पहले पहले जो टर्म है इस तरह से सॉल्व करें। यस, सेकंड है -15, माइनस का 9, माइनस का 3, एंड अप टू कहाँ तक जाना है हमें, इसकी 10th वाली टर्म फाइंड करनी है। सोल्यूशन, अब अगेन सबसे पहले हम इसमें से एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं कि A1 जो है वो बराबर है -15 के, और D जो है वो बराबर है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9, और ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएंगे प्लस का 15। डी इज इक्वल टू 15 में से 9 जब माइनस हो जाएंगे तो इट गिव अस 6, और वो प्लस के 6 होंगे ऑब्वियसली। अब हमें डी भी पता चल गया, हमें ए भी पता चल गया, और एन हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास एन, हमने 10 वाली टर्म फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है A n इज इक्वल्स टू A प्लस n - 1 इंटू डी। ये हो जाएगा A10 सॉरी, और A जो है हमारे पास -15 के बराबर है, n हमारे पास 10 है, और D हमारे पास 6 है। ये हम A10 की वैल्यू इजीली बता सकते हैं, -15 प्लस 10 - 1 इट गिव अस द 9, और ये 6 हो जाएगा। अब 9 का डबल 6 टाइम कितना आ जाएगा,
9 का डबल 6 टाइम हो जाएगा 54। यस 54, और माइनस के इसमें से 15 हो जाएंगे। अच्छा जी, माइनस क्यों हो रहे हैं? मैं अभी आप लोगों को फील करवा देता हूँ। ये माइनस के 15 है और ये 54 है। अब ऑब्वियसली ये माइनस का है और ये 54 प्लस के हैं, तो जब इसमें से माइनस होंगे तो हमें मिल जाएंगे 39। ये इसका आंसर। सो A10 जो है वो किसके बराबर होगा? 39 के बराबर। अच्छा अच्छा, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट हमें ये बता रहा है कि ये हमारे पास सीक्वेंस है जो कि 2, 6, 10 और 14, इस तरह से हमें सीक्वेंस गिवन है। और हमने कौन सी टर्म इसकी फाइंड करनी है? हमने इसकी सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन अगेन सेम स्ट्रेटजी कि A1 जो है वो हमारे पास बराबर है 2 के, और डी जो है वो बराबर हो जाएगा 6 - 2, इट गिव अस द 4। और A n = हो जाएगा A+n-1 इंटू डी। अच्छा जी, n हमारे पास कितना है? स्मॉल n, वो हमारे पास गिवन है 7। सो हम ये कह सकते हैं कि मुझे सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है, और a की वैल्यू 2 है, और n की जगह पे 7 - 1, इट गिव अस 6, और d हमारे पास 4 है। सो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो ये हो जाएगा A7 बराबर है 2 + 6 × 4। अब 6 4 गिव अस 24, 24 + 2, और ये हो जाएगा 26, जो कि A7। अच्छा जी, इसी तरह से हम इसका फोर पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर पार्ट हमें ये बता रहा है, यस, फोर पार्ट हमें ये बता रहा है कि अगेन हमारे पास अल्टरनेटिव साइन है लाइक दिस। पहली टर्म है -4, और -5, 4, और 13 अप टू सो ऑन। कहाँ तक हमने जाना है? A30 वाली टर्म्स हमने फाइंड करनी। सो सॉल्यूशन अगेन इसमें से A1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -5, और D जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस का 5। सो D की वैल्यू आ जाएगी 4 + 5, इट गिव अस द 9 बेसिकली। और n = हमारे पास कितना है? 30 है। सो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे an = A+n-1 इंटू डी। सो ए एन की जगह पे आ जाएगा 30, और a की वैल्यू है हमारे पास -5, n की जगह पे अगेन 30 आ गया, 30 - 1 इंटू डी हमारे पास बराबर है 9 के। सो A30 जो है वो हो जाएगा -5 +29 मल्टीप्लाई बाई 9। अच्छा जी, सो अब करना ये है, 29 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, और देन फिर इसे ऐड करना होगा -5 के साथ। सो 29 × 9 इट गिव अस 261। 261 में से जब हम 5 को माइनस कर देंगे तो इट गिव अस A30 = -5 प्लस का 261। और 261 में से ये जब माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, 261 - 5 फिर हो जाएगा 256। और ऑब्वियसली प्लस का होगा, रीज़न ये है कि 261 प्लस के। अच्छा जी, सो अब मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमें गिवन है जो फिफ्थ पार्ट है 26, और सॉरी 23, 26, 23, 26, 29 अप टू सो ऑन। और हमने इसमें टर्म जो फाइंड करनी है वो A14 फाइंड, मीन्स n = हमारा 14 सोल्यूशन। अच्छा जी, सो A1 जो है हमारे पास वो 23 है, और D जो है वो हमारे पास आ जाएगा 26 - 23, और यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल जाएगी 3, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें 3 है। और N जो हमने फाइंड करना है वो 14 फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा AN बराबर है A+
एन माइनस वन इंटू डी के साथ। सो ये हो जाएगा A14 इज इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास 23 प्लस एन कितना है हमारे पास 14 - 1 और डी कितना है 3 है। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि A14 इज इक्वल्स टू 23 प्लस ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 3। 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव अस द 39 प्लस का 23। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि A14 जी 23 39 प्लस 23 इट गिव अस द 62। यस इट गिव अस द 62। A14 बराबर है 62। अच्छा सो नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन में है। लास्ट पार्ट 1/3 एंड 1/2 नेक्स्ट है 2/3 एंड अप टू सो ऑन। और हमने फाइंड क्या करना है इसमें से A6 फाइंड करना है। सोल्यूशन सेम फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रेटजी भी सेम है। A1 बराबर है 1/3 और D बराबर है 1/2 माइनस 1/3। सो यहाँ से D की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, ये एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा और जब हम इसे बाई क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ये हमारे पास इसका D की वैल्यू आ गई। और जब ये D की वैल्यू है हम ये पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। n हमारे पास जो है वो 6 है। सो ये फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो इट गिव अस A6 बराबर है a की वैल्यू है 1/3 और प्लस 6 - 1 और d बराबर है 1/6। यस सो ये हो जाएगा A6 1/3 प्लस का 5 और 1/6। सो अब इसे हम सॉल्व करेंगे 1/3 और ये हो जाएगा 5/6। और अगर हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना चाहें तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2/6 प्लस का 5/6 और इट गिव अस द 7/6। ये हमारे पास A6 की वैल्यू। सो आई होप कि समझ आ गए होंगे कि हमने इंडिकेटेड टर्म्स जो हमने फाइंड करनी थी वो किस तरह से फाइंड करनी थी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम ऑलरेडी पहले भी इस तरह से इस जैसा सवाल कर चुके हैं 4.1 में। काफ़ी हद तक कुछ जैसा ही है कि पहला जो पार्ट है जी पहला पार्ट है इसका जिसमें हमने सवाल की स्टेटमेंट पहले मैं पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फर्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड करनी है जो भी हमें जनरल टर्म्स गिवन है। तो सबसे पहला पहला तो बहुत आसान सा है। a n इज इक्वल्स टू 2n - 3। सो n की वैल्यूज अगर हम जब 1 से लेके 5 तक पुट करेंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये हमने सारी पुट करनी है। सो A1 के लिए जो है हो जाएगा 2 × 1 - 3। सो ये हो जाएगा 2 - 3 इट गिव अस द -1। सो A2 के लिए अगर हम काम करेंगे सो ये हो जाएगा 2 × 2 - 3। सो ये हो जाएगा 4 - 3 इट गिव अस द 1। और जब हम A3 के लिए काम करेंगे सो A3 के लिए हो जाएगा कुछ यस जी A3 हो जाएगा 2 × 3 माइनस का 3। सो 6 - 3 इट गिव अस 3। A4 हो जाएगा 2 × 4 माइनस का 3। सो ये 8 - 3 इट गिव अस द 5। इसी तरह से अगर हम A5 फाइंड करेंगे सो ये हो जाएगा 2 × 5 - 3।
सो 10 - 3 इट गिव अस द 7। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये सारी वैल्यूज इसकी फर्स्ट टर्म में से आ रही है। अच्छा, सो हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ये है कि an-2 बराबर है 3n-5। सो अब हमने देखना ये है कि n की क्या वैल्यूज रखेंगे जहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिलना स्टार्ट हो। सो n की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने 3 से स्टार्ट करनी है। रीज़न क्या है उसका 3 से स्टार्ट करने का? रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख लेंगे तो वो 1 - 2 जो है -1 आ जाएगा। -1 की वैल्यू मुझे नहीं पता। सो हम यहाँ से n स्टार्ट ही जो है, इस पार्ट में थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने n कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि हमें 1 चाहिए। सो अगर हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 - 1, तो फिर यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। सो पहली टर्म 3 से आएगी और दूसरी टर्म 4 से आ जाएगी, और फिर 5 से, और 6 रखने से, और 7 रखने से, तो पहली 5 टर्म मिल जाएंगी, 1 2 3 4 5। सो स्टार्ट फ्रॉम ए, n = 3। सो 3 - 2 बराबर है a1 के। सो a1 आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, माइनस का 5। सो a1 की वैल्यू आ गई 9 - 5, और यहाँ से इसका आंसर आ गया 4। सो इसी तरह से जब हम n = 4 रखेंगे, सो 4 - 2 इट गिव अस द a2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 × 4 - 5। सो ये हो जाएगा 12 माइनस का 5, और 12 में से 5 जाएंगे तो ये हो जाएगा 7। इसी तरह से फिर रखेंगे नेक्स्ट वैल्यू a 5 - 2, जो कि बराबर होगा a3 के, और ये हो जाएगा 3 × 5 माइनस का 5। सो ये हो जाएगा 15 - 5 इट गिव अस द 10 बाय द वे। यस। सो ए जब हम 7 रखेंगे, 6 रखेंगे, सॉरी, 6 - 2 इट गिव अस द a4। सो a4 फाइंड करने के लिए हम रखेंगे यहाँ पे 6, और ये हो जाएगा 3 × 6 = 18। 18 में से जब 5 माइनस होगा, इट गिव अस द 30। सो इसी तरह से a7 - 2, सो ये हो जाएगा a5, और ये हो जाएगा 3 × 7 - 5। तो हो जाएगा 21 - 5। 21 में से 5 गए तो कितने रह जाएंगे? 16। सो ये हमारी वैल्यूज थी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सही, ऑल राइट। सो जी, थर्ड पार्ट इसका ये है, ए एन इज इक्वल्स टू n पॉन 2n प्लस का 1। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। सो इसमें a1 भी हमने फाइंड करना है, a2 भी फाइंड करना है, और a3 भी, और a4 भी, और a5 भी। मीन्स n = 1 से लेके हमने कहाँ तक जाना है? n1 पुट करना है, 2 भी, 3 भी, और 4 भी, और 5 भी। सो ये हो जाएगा a1 = 1/2 × 1 + 1। सो यहाँ से हमें मिलेगा 1/3। सो जब a2 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा 1, सॉरी, 2 अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2/2 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा, सॉरी, 2/5 हो जाएगा। यस, ये हो जाएगा 2/5। इसी तरह से जब हम a3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 × 3 + 1। सो a3 आ जाएगा 3/7। इसी तरह से जब हम a4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 4/2 × 4,
+1, सो ये A4 जो है वो आ जाएगा 4/9। सो ये हो जाएगा A5 = 5/2 × 5 + 1। सो A5 = 5/11। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, फोर पार्ट इसका, वो भी देख लेते हैं। फोर पार्ट हमें ये कह रहा है कि A n = इसमें भी हमें जनरल टर्म गिवन है। A n = n+1 और an इसके साथ ही जो टर्म लिखी हुई है an-1, an-1, और जबकि A1 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। सो सोल्यूशन, इसकी भी हमने 5 टर्म फाइंड करनी है। तो इसकी 5 टर्म फाइंड करने के लिए हम अगर फर्स्ट करें यहाँ पे n1 रखेंगे, सो A1 - 1 जो है ये तो 0 हो जाएगा। तो हम स्टार्ट ही A2 से करेंगे। A2 = 2 + 1 मीन्स n स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4 और 5। एक टर्म हमें गिवन है, 4 हम खुद से फाइंड करेंगे, तो 5 टर्म हमारी हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा A2 - 1। सो A2 बराबर है 3 और A1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो अब अगर हम n की वैल्यू 3 रखेंगे, सो ये हो जाएगा A3 और 3 + 1 और A3 - 2, 3 - 1 सॉरी। सो ये हो जाएगा A3 बराबर है 3 + 1 हो जाएगा 4 और A3 - 1 हो जाएगा A2। सो A2 की वैल्यूज रख देंगे जो हमने अभी फाइंड की है। सो A3 = 4 और यहाँ पे आ जाएगा A2 बराबर है 3 के। सो A3 की वैल्यू आ जाएगी 4×3 = 12। इसी तरह से जब हम A4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 + 1 और A4 - 1। सो ये A4 जो है वो हो जाएगा 5 और A3। सो ये हो जाएगा A4 बराबर है 5 और A3 किसके बराबर है, 12 के। जी A3 की वैल्यू जो हमने अभी अभी फाइंड की है वो यहाँ रख देंगे। सो ये हो जाएगा A4 = 12 5 × 60। सो अब लास्ट हम रखेंगे A5 मीन्स n = 5। सो हो जाएगा 5 + 1 और A5 - 1। सो A5 = आ जाएगा 6 और यहाँ हम जो A4 की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 6। सो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36 और ये 360 आ जाएगा। ये इसका आंसर है जो हमने इसकी सारी टर्म्स फाइंड कर दी। अच्छा अच्छा, सो लास्ट क्वेश्चन इसका रहता है, लास्ट पार्ट बाय द वे। जी, लास्ट पार्ट हमें ये कह रहा है कि A = 5 है एंड अदर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, ये हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट जो है हमारे पास वो ये कह रहा है कि लास्ट पार्ट A = 5 मीन्स के फर्स्ट टर्म हमें गिवन है और जो नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एंड अदर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर एंड अदर 3 consecutive terms are। अच्छा जी, वो कौन सी हैं, वो है 23 और 26, 29। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म हमें दे दी है और नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास तीन जो अगली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वो हमारे पास हैं 23, 26 एंड 29। सो
नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म होंगी, मीन्स हमने 5 टर्म फाइंड करनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाएगी जी। इस सवाल में हमने समझना ये है कि पहली पहली जो हमारी सीक्वेंस की टर्म है ना, यस, सॉल्यूशन, हमने 5 टर्म्स फाइंड करनी है। सो मुझे पहली टर्म दे दी है, A1 बराबर है 5 के, और A2 क्या है, ये मुझे इतना पता है कि A1 के अंदर कोई कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो A2 आ जाएगा। और A3 क्या है, A2 के अंदर जब हम कोई डिफरेंस ऐड करेंगे तो A3 आ जाएगा। और A4 क्या है, A4 के अंदर फाइंड करने के लिए A3 में जब हम कोई डिफरेंस ऐड करेंगे तो A4 आ जाएगा। A5 क्या है, जब हम A4 के अंदर डिफरेंस ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास A5 आ जाएगा। अच्छा, ये सब फाइंड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि A2 किसके बराबर है, A3 किसके बराबर है, लेकिन हमें अगली जो टर्म्स गिवन है ना 5 के बाद जो नेक्स्ट टर्म्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, वो हमें टर्म्स ये जरूर बता रही हैं कि इनके अंदर डिफरेंस कितना है। ये देखें जरा, 26 में से अगर हम डिफरेंस निकालने के लिए इस तरह से नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे तो हमें नजर आ रहा है 3 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप 29 में से 26 माइनस करोगे तो तब भी 3 आ जाएगा। सो हम यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 5 के अंदर जब हम 3 ऐड करेंगे तो A2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से A2 जो है हमारे पास 8 है, 8 के अंदर जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 11 आ जाएगा। इसी तरह से हम 11 के अंदर जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 14 आ जाएगा। और जब हम 14 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। सो ये हमारे सारे आंसर्स हैं। तो हमारी सीक्वेंस बनेगी कुछ इस तरह से, 5, 8 और 11 और 14 और 17, ये सारे हमारे आंसर्स हैं। सो ये हमारा इसका आंसर है। सो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने nth टर्म फाइंड करनी है सीक्वेंस की। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हम जो है जो गिवन है पहले उसे यूज़ कर लेते हैं। सो ये हमें गिवन ये है सॉल्यूशन कि a n-3 बराबर है 2n-5 के। सो सबसे पहले तो हम इसमें से टर्म्स निकाल लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जब हम टर्म्स निकाल लेंगे तो फिर हम इसकी nth टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर टर्म्स निकालने के लिए हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि n-3 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए कि n की वैल्यू आपकी 1 आ जाए। मीन्स n-3 अगर हमारा 0 के बराबर है तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉरी, n हमने 0 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए बाय द वे। सो कहने का मकसद ये है कि n हम इस तरह से हम कर सकते हैं, यस। सो n इज इक्वल टू 4 आ जाए, तो मतलब हमने n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करना है तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि n इज इक्वल टू 4-3 बराबर है 2, और n की जगह पे क्या आ जाएगा जी, n की जगह आ जाएगा 4 माइनस का 5। सो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, a1 इज इक्वल टू 4 टू द 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह से हम n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, a2। और a2 की वैल्यू जो है वो हम इस तरह से निकाल लेंगे, 2 × 5 माइनस का 5। सो ये a2 आ गया 10 माइनस का 5। सो a2 इज इक्वल टू 5 आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से हम a3 निकाल लेते हैं। a3 जब हम निकालेंगे, सो a3 निकालने के लिए हम रखेंगे 6-3। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा a3, a3 बराबर है 2 इंटू 6 आ जाएगा माइनस का 5। सो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 2 × 6 = 18, 18 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 12 है ये हमारे पास, नॉट 18, 6 टू द 12 होगा। अच्छा अच्छा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि जो मेरी सीक्वेंस है उसकी पहली पहली टर्म आई है हमारे पास 3, और दूसरी टर्म हमारे पास आ रही है 5, और फिर इसके बाद आ रही है 7, और यहाँ से कुछ और। अब मैं इसकी nth टर्म इजीली फाइंड कर सकता हूँ। nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें a1 चाहिए होता है, वो 3 है।
हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, जो कि यहाँ से 5 - 3 जो कि 2 आ रहा है। और हमें ए एन का फॉर्मूला चाहिए, जो कि इस तरह से है ए प्लस n - 1 इंटू डी। सो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू, ए हमारे पास 3 है प्लस n - 1, और डी हमारे पास 2 के बराबर है। सो ये ए एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस का 2n माइनस का 2। और यहाँ से मैं इजीली बता सकता हूँ ए एन इज इक्वल्स टू, सॉरी ये हो जाएगा पहले 2n। जी, ये 2n हो जाएगा पहले, लाइक दिस, ये हो जाएगा 2n। और 3 में से जब 2 माइनस होंगे तो 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर। आई होप कि समझ आ गया होगा। इसमें हमने करना ये था कि जो जनरल टर्म गिवन थी उससे पहले हमने टर्म्स फाइंड किए हैं, उसमें एन पर्टिकुलर एन चूज करके, और देन फिर इसकी nth टर्म फाइंड की है। सो आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फर्दर हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।